राम राम जी। ਅੱਜ ਦੀ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आप सब लोगों का स्वागत है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैं खुद आम आदमी पार्टी का सह प्रभारी डॉक्टर एस आलूवालिया रहूँगा। हमारे एच लक्की जी जो कि स्टेट प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के, ये रहेंगे जी। हमारे काउंसलर दमन जी रहेंगे और हमारे काउंसलर कांग्रेस से गुरबख्श रावत मैडम रहेंगी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत है और आपका थैंक यू कि एकदम ही प्रोग्राम बना और आप सब यहाँ पे प्रेजेंट हैं। आप सबका थैंक यू। पिछले कुछ दिनों से आप लोग देख रहे हो कि किस हिसाब से चंडीगढ़ के अंदर डेमोक्रेसी की धज्जियाँ उड़ाई जा रही और उसी के रिलेटेड आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। नहीं तो आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस म्यूनसिपल भवन में कर रहे होते, म्यूनसिपल के ऑफिस में कर रहे होते जहाँ पे हमारा मेयर बना होता, क्योंकि कल इलेक्शन थे। 18 तारीख को इलेक्शन अनाउंस किए गए थे डिप्टी कमिश्नर की तरफ से कि 18 को इलेक्शन होंगे, और इलेक्शन होने के बावजूद जब हमारे काउंसिल पहुंचते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि इलेक्शन नहीं हुआ। तो आज मैं आप लोगों के साथ सीरीज़ ऑफ इवेंट जो हुआ वो आपसे डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो इलेक्शन डिले कराने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को शक था पहले से ही कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इकट्ठी हो जाएगी तो इस बार हमारा मेयर नहीं बनेगा, जो कि वो बड़े दावे करते थे कि 8 साल के अंदर हमने बहुत अच्छे काम किए हैं जिस करके हमारा मेयर बार बार चंडीगढ़ के अंदर बनता है। पर इस बार उनको शक था, इसलिए पहले से ही उन्होंने इलेक्शन डिले करने की प्लानिंग करी हुई थी। 10 तारीख को ये इलेक्शन की नोटिफिकेशन होती है कि इलेक्शन कराए जाएंगे, और 13 तारीख को जब कांग्रेस वालों ने भी, हमने भी और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने नॉमिनेशन कर दिए, नॉमिनेशन फॉर्म भर दिए। 14 तारीख को हमारी आपस में बातचीत हुई, और जब बातचीत हुई तो हमारा एक मैच्योर आइडिया हुआ यहाँ पे कि हम मिलके ये चुनाव लड़ेंगे। और 15 तारीख को जब हमने विड्रॉल करने की सोची कि विड्रॉल करेंगे, तो हम 15 तारीख को कांग्रेस का मेयर कैंडिडेट विड्रॉ करने जाते हैं और आम आदमी पार्टी के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर कैंडिडेट जब लेने जाते हैं, विड्रॉल करने जाते हैं, तो वहाँ पे जाके देखते हैं कि जो वहाँ के सेक्रेटरी थे उनके ऑफिस में हम गए, और वहाँ पे जाके अपनी जब हमने विड्रॉल दी, उनके ऑफिस में खुद वो प्रेजेंट नहीं थे। खुद प्रेजेंट नहीं थे तो उनको फ़ोन किया गया, और उस फ़ोन की रिकॉर्डिंग्स भी हमारे साथ है। उनको जब फ़ोन किया गया तो उन्होंने कहा कि मेरे स्टाफ को आप ये दे दीजिए, और जब हमने उनके स्टाफ को वो सारी डिटेल दे दी तो उन्होंने हमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया। रजिस्ट्रेशन नंबर देने के बाद जब रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे पास आ गया, सारी इसकी रिकॉर्डिंग भी, प्रेस ने फ़ोटोग्राफ्स भी खींची। उसके बाद हम आ गए तो इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने न्यूज़पेपर्स के अंदर ये देना शुरू कर दिया कि ये विड्रॉल जो है वो माना नहीं जाएगा क्योंकि खुद प्रेजेंट नहीं थे सेक्रेटरी, ऐसी बातें कहनी शुरू कर दी। और क्योंकि सेक्रेटरी साहब तो कह रहे थे मैं बीमार हूँ, मैं आ नहीं सकता, पर स्टाफ मेरा ले सकता, तो उन्होंने जो है ये ऐसा मौका बनाया कि इनका विड्रॉल को एक्सेप्ट ना किया जाए। तो हम लोगों ने आपस में विचार किया और हम लोग जो उनसे हैं अगले दिन फिर से विड्रॉल लेने चले गए, और 3 बजे का टाइम उन्होंने हमें दिया, और 3 बजे हम बिल्कुल वहाँ पहुँच गए। सारी वीडियो सारी हमारे पास है। हम उनको रिपीटेडली कॉल करते रहे, और कॉल करने के बावजूद भी वो वहाँ पे पहुँचे नहीं, और एंड के अंदर मेरे ख्याल से 4:45 बजे आए थे, 4:45 बजे वो वहाँ पे आए। तो हमने अपने कागज़ दिए, और कागज़ दे के जब हम निकलने लगे तो हमारे जो मेयर कैंडिडेट है उसको भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिए, और चंडीगढ़ पुलिस के थ्रू उसको खींच के ज़बरदस्ती अपनी उसके अंदर निगरानी के अंदर रख दिया, जबकि कोई ऐसी बात नहीं हुई, पर उन्होंने अपने कंट्रोल में उसको ले लिया, और उसके बाहर, घर के बाहर पुलिस लगा दी। ये सारे इंसिडेंट्स 15 तारीख को हुआ। उसके बाद 15 तारीख को रात को एक नोटिस आता है कि जो सोडी जी हैं उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया, क्योंकि उनकी इल हेल्थ है, उनकी बीमारी करके उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया, और उनकी जगह पे एक HCS अधिकारी लगा दिया गया। और वो HCS अधिकारी ने आज तक हमारी पार्टी के किसी भी बंदे का फ़ोन नहीं उठाया। उसको रिपीटेडली कॉल हम करते रहे, पर उन्होंने किसी का फ़ोन नहीं उठाया आज तक। उनको हमने पासेस की बात करी, पासेस के लिए फ़ोन नहीं उठाया। जो भी हमने उनसे बात करी, उन्होंने कभी भी हमारा फ़ोन नहीं उठाया। फिर हमने देखा कि अब हमें हाई कोर्ट का रुख करना पड़ेगा, और हाई कोर्ट का रुख जब हमने किया तो हमारे जो उनसे थे विड्रॉल्स भी एक्सेप्ट हुए, हमारे जो उनसे पासेस के लिए भी इनको उन्होंने कहा कि इनको पासेस इशू किए जाए। तो ऐसे करके ये सारी चीज़ें डेली बेसिस के ऊपर हैपनिंग हुई। और जब हम
सब इकट्ठे हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी को एक ही डर था, क्योंकि हमारे पास नंबर थे 13 आम आदमी पार्टी के पास और 7 नंबर कांग्रेस के पास थे, तो टोटल 20 बनता है, जबकि 18 चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के पास 14 नंबर थे प्लस 1 एक MP का, तो 15 बनता है। तो 20 और 15 में 5 का फर्क था। उनको लगता अब तो चुनाव जीतना मुश्किल है, तो 18 तारीख को जो रिटर्निंग ऑफिसर इनको लगाया था, कहते वो भी बीमार हो गए और इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया। अगर एक रिटर्निंग ऑफिसर के बीमार होने से इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया गया, तो मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी के अंदर सबसे बड़ा खतरा अगर कोई है तो वो यही है। तो अब मैं ये चाहूँगा कि हमारे साथ हमारे जो लक्की साहब हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, वो भी इसके अंदर अपनी बातें रखें। देखो जी, मैं 96 के अंदर ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनी थी चंडीगढ़ की, और हमारे सामने इसकी फॉर्मेशन हुई थी। मैं खुद 2004 में काउंसलर रहा, 2006 के अंदर डिप्टी मेयर रहा, और पिछले 28 सालों से लगभग 27 मेयर के चुनाव मैंने देखे हैं। हर मेयर के चुनाव को सामने गैलरी में बैठ के देखा है, उसके कंडक्ट को देखा है, नोटिफिकेशन से लेके उसकी वोटिंग होते तक देखा है। मेरी लाइफ के अंदर ये पहला इंसिडेंट है। आपसे बहुत से मीडिया के साथी भी चंडीगढ़ को कवर कर रहे हैं और सभी जानते हैं, कॉरपोरेशन को कवर करते हैं। इतनी धक्केशाही, इतनी ज़्यादा गुंडागर्दी कभी भी नहीं हुई, और प्रशासन पूरी तरह से भाजपा के इशारों पे नाच रहा है। आप देखो, जैसा इंसिडेंट्स, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आलूवालिया साहब ने आपको बताए कि पहले तो सोडी साहब बीमार पड़ जाते हैं, पर उसमें एक सरप्राइज है कि सोडी साहब बीमार पड़े तो साथ के साथ ईशा जो जॉइंट कमिश्नर हैं, हरियाणा कैडर की हैं, उनको साथ के साथ अपॉइंट कर देते हैं। पर जब ये दूसरे बीमार पड़ते हैं, हालांकि ये बीमारी मैं समझता हूं उनके रिटर्निंग ऑफिसर या सेक्रेटरी की नहीं है, ये भाजपा बीमार पड़ गई है चंडीगढ़ के अंदर। जो ऑपरेशन लोटस वो चलाना चाहते थे वो फेल हो गया। चुनाव की नोटिफिकेशन से पहले ही पार्षदों को कांटेक्ट कर रहे थे, उनसे मिलने की बात कर रहे थे, और जैसा आलूवालिया साहब ने कहा कि उनको पता था कि नंबर उनकी साइड पे नहीं है। अगर इंडिया अलायंस के दोनों पार्टनर्स कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इकट्ठे हो जाएंगे तो हम जीत नहीं सकते, और जिस बात का डर था वही हुआ कि दोनों पार्टियां इकट्ठी हो गई, अलायंस हो गया, तो उनका डर और बढ़ गया। अब उनके मन में आ गया कि कैसे तैसे, क्योंकि भाजपा की एक पहचान बनी हुई है पूरे देश में कि जो भी हो कि चुनाव तो हमने ही जीतना है, चाहे हमारे पास नंबर हो चाहे ना हो। बाकी स्टेट्स में भी आपने देखा किस तरह MLAs को तोड़ा जाता है, लोगों को साथ करने के लिए क्या क्या प्रलोभन दिए जाते हैं, किस किस तरह की हथकंडे अपनाए जाते हैं, पर यहाँ पर वो ये काम कर नहीं पाए, सफल नहीं हो पाए। जो 15 तारीख के बाद 16 को हम दोबारा गए वहाँ पर, जिस तरीके से हमारे कांग्रेस के काउंसलर जो मेयर के उम्मीदवार थे, जसबीर बंटी जी, उनको जब हम वापस लेके जा रहे थे, उनको जबरदस्ती वहाँ से पकड़ के खींच के ले जाने की कोशिश की। ये तो मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे पार्टी के और आम आदमी पार्टी के वर्कर्स का, जिन्होंने सजग रहते हुए उनको वहाँ से निकलने नहीं दिया, और बाद में चंडीगढ़ पुलिस उनको अपनी कस्टडी में ले गई, और उसके बाद हमें एक हैबियस कॉर्पस फाइल करनी पड़ी, और जिसके अंदर उन्होंने अगले दिन, क्योंकि हैबियस कॉर्पस से बचना था, हमें आराम से मिला के, अच्छी तरह मिला के फोटो खींच के वहाँ दे दी। नहीं जी, हम तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे। वो उस हैबियस कॉर्पस का डर ही था जिसकी वजह से उन्होंने उसे हमसे मिलाया, नहीं तो उनका तो काम ये लग रहा था कि पकड़ के उसको हैंडओवर दूसरी पार्टी को कर दिए। ये हमारी पार्टी के, दोनों पार्टीज के वर्कर्स की सजगता का ही है। सारी रात हमें बैठ के हमें पहरा देना पड़ा कि हमारे काउंसलर को ले ना जाए। तो आप समझ सकते हैं कि बीमारी से लेकर काउंसलर को ले जाने तक किस तरह के हथकंडे वो अपना रहे थे, और उसके बाद बार बार हमें हाई कोर्ट मूव करना पड़ रहा है। एक छोटा चुनाव है, हर साल होता है, और मैं समझ नहीं पा रहा कि भाजपा को इतनी घबराहट क्यों हो रही है। क्या हार बर्दाश्त नहीं कर सकते? क्या उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि दूसरी पार्टी के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर बन जाएंगे? एक नया काला इतिहास इस शहर की राजनीति के अंदर उन्होंने रचा है, और जो 18 तारीख को चुनाव कैंसिल हुआ, मैं समझता हूं कि MC के इतिहास का सबसे काला दिन जब से लेके आज तक MC बनी है। और अभी भी अगर भाजपा के नेताओं में थोड़ी बहुत ही शर्म बची है तो वो ये ओछे हथकंडे छोड़कर एक साफ सुथरा चुनाव इस शहर के अंदर होने देंगे, एक शहर को नया मेयर बनने देंगे, क्योंकि ऑलरेडी 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक 1 साल का मेयर का टेन्योर होता है। और इस बार आप सभी को पता है कि
रिजर्व कैटेगरी का मेयर बनना था, पर अब 17 दिन तो पहले निकल गए और उसके बाद आप देख लो कि 6 तारीख का ले रहे हैं, 1.5 महीना ऐसे निकाल देंगे। उसके बाद हमें पता चला इनकी प्लानिंग है कि फिर लोकसभा का इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा, तब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा तो फिर कहेंगे जी अब मेयर का चुनाव हो नहीं सकता। तो ये सब इनकी प्लानिंग जो है ये फेल हो गई। और इसमें एक बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, 18 तारीख का चुनाव क्यों नहीं कराने देना चाहते थे? एक तो हार सामने नजर आ रही थी, दूसरा जो पूरे देश में इन्होंने हाइप क्रिएट कर रखी थी, सोच रहे थे कि 22 तारीख को हमें बहुत बड़ा एक वो मिलेगा, इम्पीटस मिलेगा, जबकि वो नहीं जानते कि उसकी राजनीति में नहीं जाता। पर इनको लगा यार ऐसा ना हो कि 22 तारीख तक मेयर दूसरी पार्टी को इंडिया ब्लॉक का बन जाए और राम जी का आशीर्वाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मिल जाए। तो एक ये भी डर इनके मन में था। तो आप सब जानते हैं ये पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है ये हार बर्दाश्त नहीं कर सकती और जीतने के लिए हर ओछा हथकंडा अपना सकती है। आज भी हमें पता चल रहा है कि बड़ी बड़ी तरह के तरीके अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको हम बाद में बताएंगे क्या क्या इनकी कोशिशें हो रही हैं। वो अभी भी ये चाहते हैं कि जब तक हमारा नंबर पूरा नहीं हो जाता हमने ये चुनाव नहीं कराना, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ जाए। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को एडवाइस करना चाहूँगा कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थोड़ी बहुत ही रखो। चुनाव होते हैं, पार्टियां जीतती हैं, हारती हैं, ये लोकतंत्र का हिस्सा है। जहां लोकतंत्र के अंदर सरकार जरूरी होती है वहीं लोकतंत्र के अंदर एक अच्छा विपक्ष भी जरूरी होता है। आज आप 8 साल से मेयर बना के बैठे हो, आपकी कॉरपोरेशन पूरी तरह से फेल हुई है, आपका स्थान रैंकिंग गिर के पहले से 66वें नंबर पे पहुंच गया। अभी भी लेटेस्ट रैंकिंग में आपका स्थान पहले 10 शहरों में भी नहीं आता। चंडीगढ़ जैसा ब्यूटीफुल सिटी जो अपनी पहचान रखता है, एक अच्छे शहर के रूप में जाना जाता था, उसका हाल आपने बद से बदतर कर दिया। पीछे बरसातें हुई थी, ये मेरे साथ 2 काउंसलर्स बैठे आम आदमी पार्टी के, दमन जी और गुरबख्श जी, आप इनसे पूछो, आलूवालिया साहब से पूछो, ये भी शुरू से चंडीगढ़ से इनकी रूट्स रही हैं, 18 सेक्टर में इनका परिवार रहता है। सड़कें टूट गई, पुल टूट गए, 6-6 महीने हो गए ठीक ही नहीं हुए। और जब बरसात आती है आप देख सकते हो यहाँ गोडे गोडे तक पानी हो जाता है। तो इसलिए अब इनकी फेलियर को दूर करने के लिए हमने सोचा था कि एक स्वच्छ अच्छी टीम, साफ सुथरी टीम जो चंडीगढ़ को एक नया नेतृत्व देगी, एक नया मेयर देगी और एक शहर के अंदर एक नया मैसेज जाएगा कि अच्छे कॉज के लिए 2 पार्टीज इकट्ठी हो सकती हैं, शहर की डेवलपमेंट के लिए अपने राजनीतिक आकांक्षाओं को छोड़कर आगे बढ़ा जा सकता है। पर इन्होंने उस चीज़ को पूरी तरह से दत्ता बता दिया। मैं आपकी प्रेस को यही कहूँगा और गवर्नर साहब से भी अपील करूँगा यहाँ से कि सारा शहर आपकी तरफ देख रहा है, आप एडमिनिस्ट्रेटर हो चंडीगढ़ के, आपके अधिकारी फ्री और फेयर इलेक्शन कराएं। आप मुझे बताओ ये कौन सा जायज़ बात है कि 18 तारीख के बाद सीधा 6 तारीख का चुनाव रख दो? कौन सी यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस लगवानी है आपने, जो मणिपुर से आनी है या कहीं असम से आनी है, कि आपको उनकी ज़रूरत है यहाँ पे इलेक्शन कराने के लिए? जो लॉ एंड ऑर्डर की आप वहाँ पे दुहाई दे रहे हो। तो मैं ज़्यादा बात ना करते हुए हमारे जो आम आदमी पार्टी से काउंसलर हैं दमनप्रीत बादल जी, उनसे कहूँगा कि वो अपनी बात आपके आगे रखें। देखो बंटी ने बिल्कुल अपने वीडियो मैसेज तो हर एक जगह तो क्लीयर करता है, ਤੁਹਾਡੇ सामने भी क्लीयर करता, ਉੱਥੇ भी कह रहा ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ मैं ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਹਰੇਕ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹ ਮੈਸੇਜ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ 35 ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦਿਨ ਵਿਡਰਾਅ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਾਣ ਦੀ? ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਛ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਭੇਜਤਾ, ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲ 'ਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਰਗਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਮੇਅਰ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨੋਮੀਨੀ ਜਿਹਨੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਜਦ ਬੰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵਰਗਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਚਲੀਏ ਇੱਥੋਂ। ਜਦ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ 1.5 ਘੰਟਾ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਣ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗਨਮੈਨ ਸੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਰਹੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਲੀ ਕਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੇਵਰਿਜ਼ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ कार्यकर्ता ਸੀਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਔਰ ਆਪ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਔਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ कि फिर उन्होंने सानू मिलाना भी पिया और सानू देना भी पिया। कल सर बीजेपी ने ये भी कहा कि प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि ये मेरा इंडिया अलायंस नहीं है, ये लोकल लेवल पे सांसद बनाने के लिए पवन कुमार बंसल की एक कोलैबोरेशन है, ये लोकल लेवल पे है, इंडिया अलायंस नहीं है। हमने तो सुना नहीं ऐसा कोई बयान बाजवा साहब। हाँ, हमने तो सुना नहीं है। मेरी कल खुद बाजवा साहब से मुझे उनका फोन आया, मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि ठीक है तगड़े होकर करो। ये हमारा जो अलायंस है ना, मैं ठीक कह रहे हैं, वो एक नेशनल लेवल पे एमपी का अलायंस है, एक लोकल लेवल पे इंडिया अलायंस के पार्टनर्स ने आपस में अलायंस किया चंडीगढ़ में मेयरल पोजीशंस के लिए, ताकि चंडीगढ़ के बेहतरी के लिए एक अच्छी टीम यहाँ से दे जा सके। सनी जी कल जिस तरीके हाई कोर्ट से सुनवाई हुई, सख्त झाड़ लॉ एंड ऑर्डर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, क्योंकि ਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਡਰ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲॉ एंड ऑर्डर ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟੈਕਟਿਕਸ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਡਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਡਰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇਖੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੈਡਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਦਮਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਆ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਦੀ ਲੜਾਈ ਕੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੇਅਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਆਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇਊਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਾਣੇ, ਇੱਕੋ ਏਮ ਇੱਕੋ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਨੰਬਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਈਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਰਟਸ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟਸ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਬਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੱਬੇ, ਐਤਕੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀਗੀ? ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰੋ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਰਾਓ। ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਰਾਏ ਜਾਣ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਏ? ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੈਨਿਓਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੈਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰ ਰਹੇ? ਇਸੇ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਮੇਅਰ ਹਰਾਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ। 8 ਸਾਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਾਈ। ਕੱਲ ਉਹਦੀ ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਅਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਤੇ 18-20 ਦਿਨ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਹ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ 20, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ 15। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 20 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਆ, 15 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਵੇਂ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਅਰ ਸਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਅਰ ਸਾਡਾ ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦਿਖਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੱਚ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੈ, 20 MC ਇਕੱਠੇ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਜ਼, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ MCs। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਧੋਖਾ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਧੋਖਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। 2024 ਦਾ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜੁਆਇੰਟ ਮੇਅਰ ਇੱਥੇ ਬਣੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 13+1 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਐਮਪੀ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਲਾਭ ਦੇਗਾ ਉਸ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ? ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਮੇਅਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਊਗੀ। ਜਦ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਜਦ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤਦ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ।